दोस्तों, रात को 2 बज रहा था। एक महिला जो अपने पति के साथ अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी, तभी अचानक से उसकी रात की नींद खुलती है, क्योंकि दोस्तों उसके काने में पायल की छन-छन कर की आवाज़ पड़ रही थी। अब दोस्तों वह महिला थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पे पड़ी रहती है, लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता है, तो वह अपने बिस्तर से उठती है और उठ कर के वह अपनी बेटी के कमरे की तरफ चल देती है, क्योंकि दोस्तों उस घर पे एक ही व्यक्ति होता है जो पायल पहनता था और वह थी उसकी बेटी, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। अब वह अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, वैसे-वैसे जो पायल की आवाज़ है उसकी तेज़ होने लगती है। अब वो महिला अपनी बेटी के कमरे के पास जाती है और वहाँ पर दरवाजे के पास खड़ी होकर के जब उस कमरे के अंदर झाँक करके देखती है, तो दोस्तों उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जो उसकी 19 साल की बेटी होती है, वह एक ऑटो ड्राइवर के साथ में बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं और वह निर्वस्त्र हालत में होती है, ऑटो ड्राइवर के साथ संबंध बना रही होती है। अब जैसे ही उस महिला की नज़र अपनी बेटी पे पड़ती है, उसे बहुत तो पहले तेज़ी के साथ गुस्सा आता है और पर दोस्तों वह उस वक़्त कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप खड़े होकर के उस नज़ारे को देखते रहती है और जब वह थोड़ी देर उस नज़ारे को देखती है, तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है और उस महिला के तन-बदन में भी आग लग जाती है। उन दोनों का काम खत्म होता है। काम खत्म होने के बाद जैसे ही वो महिला देखती है कि जो ड्राइवर है और जो वो लड़की है अपने-अपने कपड़े पहनने लगते हैं और जैसे ही दोस्तों वह ड्राइवर उस कमरे से बाहर निकलता है, तो अब जो महिला होती है, वह झट-पट दरवाजे के पीछे छिप जाती है और वह ड्राइवर जो था वो सीढ़ियों के द्वारा अपनी छत पे ऊपर कमरे पे चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद में जो वो महिला होती है, वह उस ड्राइवर के रूम पे पहुँच जाती है। आवाज़ देती है, ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो लड़का दरवाज़ा खोलता है, वह महिला दोस्तों एक ज़ोरदार तमाचा उस लड़के के गाल पे जड़ देती है। अब दोस्तों वह लड़का कुछ सोचता-समझता तभी दोस्तों वह लड़का समझ चुका होता है कि शायद इस महिला ने सब कुछ देख लिया है, इसको सब कुछ पता चल गया है और वह महिला उसे कहने लगती है कि जानते हो तुमने ये क्या किया है, तुमने कितनी बड़ी गलती की है और अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई, उस लड़की के पिता को पता चल गई, तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और मैं अभी जाती हूँ और ये सारी बात अपने पति को बता देती हूँ। तभी दोस्तों जो वह ड्राइवर होता है, वह ड्राइवर जो होता है वो हँसने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं बताओगी। वह महिला सकपका जाती है और कहती है क्यों? तब वह कहता है कि मुझे पता है कि जब आप इतनी देर तक खड़ी होकर के ये सब कुछ देखती रहीं और अगर आपको बताना होता तो आप उसी समय चिल्ला सकती थी, अपने पति को जगा सकती थी, लेकिन आपने नहीं बताया है, तो मैं जानता हूँ कि आप नहीं बताओगी और मैं ये भी जानता हूँ कि आप क्या चाहती हो। अब जैसे ही यह बात वह ड्राइवर कहता है, अब वह महिला झुकी नज़रों से इधर-उधर देखने लगती है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी दोस्तों वह ड्राइवर जो था वह उस महिला की ओर दबे कदमों से बढ़ता है और फिर उसको पकड़ करके अपनी बाहों में जोरदार तरीके से खींच लेता है और उसके बाद दोस्तों इस कमरे के अंदर जो कुछ भी होता है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली है, आप लोगों को सोचने पे विवश कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटी-सी गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों हम आने वाले नए वीडियो को आपके लिए ला सकें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों आज की जो ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक शहर पड़ता है जोधपुर और उसी जोधपुर में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है रोशन यादव। रोशन यादव के परिवार में रोशन यादव, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा होता है। दरअसल दोस्तों यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले होते हैं और इनकी कई पीढ़ियां पहले से ये लोग राजस्थान में जा कर के बस जाते हैं और इनका पुश्तैनी काम होता है ऑटो चलाना। इसके जो पिताजी होते थे जो थे वो भी ऑटो चलाते थे और रोशन यादव जो था वो भी ऑटो चलाया करता था। दोस्तों रोशन यादव का राजस्थान में खुद का घर होता है, परिवार के नाम पर एक पत्नी, एक बेटी और एक बेटा होता है। क्योंकि दोस्तों जो इनके माता-पिता होते हैं उनका पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। रोशन यादव की शादी होती है। शादी के जैसे ही दोस्तों 10 साल 11 साल बीतता है तो उसको दोस्तों एक 9 वर्ष की बेटी होती है, तो देहांत हो जाता है, तो उसके परिवार की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो रोशन यादव के आ जाती है। 2-3 साल इसी प्रकार से गुजरते हैं, तो अब कुछ दिनों के बाद में जो रोशन यादव है उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम होता है निर्मला।
दरअसल दोस्तों जो निर्मला होती है वो भी एक विधवा होती है और उसकी भी जो शादी होती है उसके भी पति की मौत हो जाती है। अब रोशन यादव और निर्मला का तालमेल बैठने लगता है, तभी दोस्तों जो रोशन यादव निर्मला से शादी कर लेता है। अब निर्मला रोशन यादव की दूसरी पत्नी बन करके उसके घर पे आ जाती है और उसकी दोस्तों एक बेटी थी, उसकी अपनी बेटी की देखभाल करने लगती है। वैसे ही समय धीरे धीरे बीतने लगता है, तभी दोस्तों जो उसकी बेटी होती है वो अभी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जिसका नाम दोस्तों सोनिया होता है। अब सोनिया की उम्र जब 15 साल की होती है, तभी जो रोशन यादव की दूसरी पत्नी निर्मला होती है वो एक और बेटे को जन्म देती है। अब उसके घर में कुल 4 लोगों का परिवार हो जाता है। ये 2 पति पत्नी होते हैं और उनको एक बेटी और एक बेटा होता है। तो अब धीरे धीरे जो उनका बेटा था उसकी उम्र भी 4 साल की हो जाती है। अब दोस्तों जो ये रोशन यादव होता है उसको एक बुरी लत लग जाती है। अब देखो जब देखो तब वो दारू के ठेके पे चला जाया करता था, वहां जाता है, शाम के वक्त बैठता है, दारू पीता है और दारू पी करके अपने घर आता है, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट किया करता है और जब मन होता है तब उसको मारने लगता है। आता है, खाना खाता है, खा करके सो जाता है, कभी पत्नी से मारपीट करता है तो कभी बेटी को भी डांटता मारता रहता है। अपनी आधी से ज्यादा कमाई वह शराब में ही उड़ा दिया करता था और दोस्तों थोड़े बहुत पैसे वो अपने घर पर भी दे दिया करता था, जिससे कि उसके घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। अब इस प्रकार से इन लोगों की जिंदगी चलती थी। तभी दोस्तों एक दिन जब रोशन यादव ठेके पे बैठा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है जावेद। जावेद भी दोस्तों ऑटो ड्राइवर ही होता है, वो भी ऑटो चलाने का ही काम किया करता था। अब दोस्तों रोशन यादव और जावेद की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती दोस्तों अब धीरे धीरे गहरी होने लगती है। अब रोशन यादव जावेद को अपना छोटा भाई कहने लगता है और इधर दोस्तों शराब के नशे में जो रोशन यादव होता है वो जावेद को अपने घर लाता है और कहता है कि चलो आज हम लोग हमारे घर में बैठ करके ही शराब पियेंगे। जावेद जो था वह रोशन यादव के साथ उसके घर पे आता है और फिर वो बैठ करके वहीं पर दोनों मौज मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब दोस्तों ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि रोज का हो जाता है। उसकी पत्नी उसकी बेटी परेशान हो जाती है। बेटी जो स्कूल जाया करती है, कभी उसे कॉपी किताबों की आवश्यकता होती थी तो कभी उसे फीस की आवश्यकता होती थी और जब वो रोशन यादव से पैसे मांगती तो रोशन यादव उसको डांट दिया करता था। जावेद ये सब कुछ देख रहा था। जावेद जो उसकी बेटी होती है उसके लिए खर्चे देने लगता है, उसके लिए पैसे देने लगता है और जब कभी वो उसके घर आता है तो 4 साल का जो उसका बेटा है चॉकलेट नमकीन टॉफी लेकर के आता है। उसकी पत्नी की अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है निर्मला को तो उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया करता था। इस तरीके से वह जावेद रोशन के परिवार में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, पर किसी को यह बात मालूम नहीं थी कि आखिरकार ये जावेद क्यों कर रहा है। असल में जावेद जो था उसकी नज़र खराब हो जाती है रोशन यादव की बेटी सोनी पर, क्योंकि दोस्तों अब उसका शरीर बड़ा हो रहा था और उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे थे और उसके शरीर के परिवर्तन को देख करके जावेद की नीयत खराब हो जाती है और अब वह इसीलिए रोशन यादव के परिवार की हर एक आवश्यकता को पूरा करने लगता है। यह बात रोशन यादव समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि वह उसके उसके पैसे भी बच जाते हैं और उसके घर का काम भी हो जाता है, वह इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जावेद रोशन यादव से कहता है वो जिस मकान में किराए में रहता है वह मकान उसे खाली करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों रोशन यादव जो था वो जावेद से कहने लगता है कि ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उस मकान को खाली करके हमारे यहाँ छत पे जो रूम बनाया है उसमें आप आराम से रह सकते हैं। जावेद भी दोस्तों यही चाहता था। जावेद अपना सामान लेकर के रोशन यादव के घर पे आ जाता है और छत पे जाके उसके रूम पे रहने लगता है। वो 5,000 रुपया रोशन यादव को किराया भी देने लगता है। तो अब उसकी बेटी, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो जावेद उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। इस तरीके से जावेद और उसकी बेटी सोनिया के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और निर्मला जब रोशन यादव के साथ सो रही होती है तो अचानक से उस रात के वक्त उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके कानों में पायल के बजने की आवाज़ आ रही थी। वह अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके जब अपनी बेटी के रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी जावेद के साथ में निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रही है। निर्मला जो थी वह जब अपनी बेटी को देखती है तो उसे आंख फाड़े फाड़ करके देखते रहती है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वह उस दृश्य को देखती है तो उस दृश्य को देख करके धीरे धीरे उसके भी तन बदन में आग लगने लगती है, क्योंकि रोशन यादव जो था वह हर समय नशे में चूर होता था और नशे के कारण उसे किसी भी चीज का ख्याल ही नहीं होता था कि आखिरकार उसके घर पे उसकी पत्नी है, उसकी जवान बेटी है
उसे अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता था और वह केवल शराब पी करके आता था और आकर के सो जाता था। उधर उसकी पत्नी निर्मला जो होती है, वह भी अपने शारीरिक सुख के लिए तड़प रही होती है और जब वह जावेद और अपनी बेटी को उस अवस्था में देखती है तो उसे रहा नहीं जाता है और फिर वह जावेद के रूम पे पहुंच जाती है। और जावेद के रूम में जब पहुंचती है तो वह जावेद से कहती है कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ में किया है वो अभी मेरे साथ में भी आपको करना पड़ेगा। अब जावेद जो था वह रात के वक्त उसकी बेटी को और दिन में जब उसकी बेटी स्कूल चली जाया करती है तब निर्मला को खुश करने लगता है। अब ये सिलसिला लगातार बराबर चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से रोशन यादव को ये सूचना मिलती है कि उसके गांव में जमीनी विवाद चल रहा है जिसके कारण उसे गांव आना पड़ता है। अब वह 15-20 दिन के लिए राजस्थान अपने गांव जौनपुर आ जाता है। अब दोस्तों राजस्थान में उसका था कौन, कोई भी नहीं। तब वह जावेद से कहता है कि जावेद मैं 15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं और इस बीच हम तुमको हमारे परिवार का ख्याल रखना है। जावेद तो यही चाहता था। जावेद कहता है कि ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके अपने घर चले जाइए। अब रोशन यादव अपने गांव जौनपुर चला जाता है। इधर दोस्तों जो ये तीनों होते हैं बड़ी ही खुश हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो उसकी बेटी जब स्कूल चली जाया करती है तब वह निर्मला के साथ में संबंध बनाता है और जब रात के वक्त वह उसकी बेटी को खुश किया करता था क्योंकि दोस्तों निर्मला को तो ये बात पता होती है कि उसकी बेटी के साथ वो संबंध बनाता है, पर उसकी बेटी को यह बात पता नहीं होती है कि वह जावेद उसके माँ के साथ भी संबंध बनाता है, उसके साथ भी रिश्ते हैं। अब ये सिलसिला इसी प्रकार से चल रहा होता है। 15-20 दिनों तक ये खूब मौज मस्ती करते हैं और जैसे ही 15-20 दिन का समय बीतता है तो 15-20 दिन के बाद जब रोशन यादव अपने घर लौट करके आता है तो उसका जो 4 साल का जो बेटा होता है, दोस्तों शायद बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं, नादान है, इन्हें कुछ नहीं पता। बहुत सी चीजें बच्चे देख लेते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए। जैसे ही दोस्तों रोशन यादव अपने घर लौट करके आता है तो उसका जो 4 साल का बेटा होता है वह सारी बात अपने पिता रोशन यादव को बताने लगता है। अब जैसे ही अपने बेटे के मुंह से वह सारी बातों को सुनता है तो दोस्तों उसको भी अब जावेद पे शक होने लगता है और फिर दोस्तों वह एक दिन रात के वक्त सोता नहीं है बल्कि सोने का नाटक करता है। तभी दोस्तों जो उसकी पत्नी निर्मला होती है उठती है और उठ के जावेद के रूम में चली जाती है और जिस समय वह दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं उसी समय जो रोशन यादव होता है वे वहां पे पहुंचता है और अपनी पत्नी को अपने दोस्त जावेद के साथ में देखता है तो दोस्तों देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह दोस्तों तुरंत ही जावेद को अपने घर से निकालने का फैसला लेता है और वह जावेद से कहता है कि तुमको हमारा रूम खाली करना पड़ेगा। अब एक दिन दोस्तों जावेद जो था वह रोशन यादव के घर से निकल जाता है, दूसरी जगह जाके रहने लगता है। इधर निर्मला जो थी वह परेशान होने लगती है क्योंकि इसकी बेटी जो सोनी है वह सोनी कॉलेज जाती थी और कॉलेज जाने के बहाने वह बाहर में जावेद से मिल लिया करती थी। उसका काम तो चल जाया करता था लेकिन उसकी पत्नी निर्मला जो थी उसके लिए बड़ी मुसीबत की बात थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों एक दिन उसको एक बात मालूम पड़ती है कि एक दिन उसकी बेटी जो है वो छुप छुप के जावेद से मिलती है। तब वह परेशान होने लगता है और फैसला करता है कि जा करके उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ही रहेगा, राजस्थान छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही यह बात उसकी पत्नी और बेटी सोनिया को पता लगती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। पत्नी निर्मला पूरी जानकारी जावेद को देती है और कहती है कि रोशन हम लोगों को यहाँ से छोड़ करके अपने गांव ले जाने वाला है। जावेद परेशान हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है, उसके लिए हम लोग कोई रास्ता निकालते हैं और फिर दोस्तों दोनों ही मिल करके एक रास्ता निकालते हैं अपने पति को ही रास्ते से हटाने का। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जावेद जो था वो एक दिन शाम के वक्त रोशन यादव के घर आता है और रोशन यादव से हाथ जोड़ करके पैरों से पकड़ के माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन यादव एक बार फिर जावेद की बातों में आ जाता है और उसको माफ कर देता है और उसके बाद में वो अपने साथ में दोस्तों शराब लेकर के आता है। शराब की बोतल खोली जाती है, दोनों बैठ करके शराब पीते हैं और इसी बीच रोशन यादव को इतना ज्यादा शराब पिला देता है कि रोशन यादव बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है और जब वह खाना खाने के लिए जाता है तभी जावेद पहले से अपने एक साथ में जहर की पुड़िया लेकर के आया था। उस जहर की पुड़िया को रोशन यादव के खाने में डाल देता है। रोशन यादव जैसे ही उस खाने को खाता है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वह दोनों ही मिल करके उसकी पत्नी और जावेद मिल करके जंगल में फेंक देते हैं। 2 दिन के बाद उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और जा करके अपने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि साहब
मेरे पति जो कि 2 दिन पहले घर में लड़ाई झगड़ा करके नाराज होकर के कहीं चले गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं। पुलिस दोस्तों एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके पति की तलाश करने की, रोशन यादव की तलाश करने की कोशिश करने लगती है। पर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इधर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है तो एक दिन जो उसका 4 साल का बेटा होता है, वह 4 साल का बेटा कुछ अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा होता है। तभी दोस्तों वह अपने घर की बातें अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि उसके घर पे जो अंकल बैठते हैं, अंकल के मम्मी के साथ में उसकी दीदी के साथ में कुछ ऐसे काम करते हैं। एक महिला दोस्तों वहीं पास में जो खड़ी होती है वह उस लड़के की बात को सुन रही होती है और वह जाते ही दोस्तों अपने घर पे अपने पति को पूरी बात बताती है। उसका पति जैसे ही ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वह तुरंत नज़दीकी थाने में जाता है। नज़दीकी थाने में जा करके पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस को दोस्तों पहले से ही उसकी पत्नी निर्मला पे शक था। पुलिस का शक थोड़ा सा यकीन में बदलता है और उसके बाद में पुलिस निर्मला को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों जावेद को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद सोनिया जो होती है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और इन तीनों को दोस्तों गिरफ्तार करके कोर्ट में भेजती है, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना का सुनाने का हमारा मकसद किसी को आहत करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।